वैसे तो अजमेर में हमें एक दिन ही रुकना था, पर एक दिन में हमें सारा घूमना भी था। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह पर, जो कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा। दरगाह से जियारत करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अन्ना सागर की तरफ। वैसे तो अन्ना सागर के पास हम लोग पहुंच ही गए थे, पर जो मेन स्पॉट था वहां के लिए लेना पड़ता है हम लोगों को टिकट। तो फिर हम लोग टिकट लेके आ जाते हैं उसी जगह पर जहां पर से ये खूबसूरत सा नजारा दिख रहा था। खैर फिर हम लोग वहां से निकल आते हैं बाहर, क्योंकि अब हम लोग को जाना था तारागढ़ वाली दरगाह पर। तो अन्ना सागर के पास से ही हम लोग ऑटो बुक करते हैं और ऑटो बुक करके निकल जाते हैं तारागढ़ वाली दरगाह की तरफ। वैसे तो इन पहाड़ियों पे हम लोगों का पैदल ही जाने का मन था, पर टाइम कम होने की वजह से हम लोगों ने ऑटो बुक कर ली थी। खैर फिर हम लोग पहुंच जाते हैं तारागढ़ पहाड़ पर, और तारागढ़ की चोटी पर है सैयद मीरान हुसैन की दरगाह, जिसको यहाँ के बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये ख्वाजा बाबा के भांजे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर हम लोगों को यहाँ पर जियारत करनी थी, तो हम लोग चले जाते हैं अंदर जियारत करने के लिए। और तारागढ़ वाली पहाड़ पे ही दरगाह के सामने ये बना हुआ है कॉपी रोजा इमाम हुसैन, और यहाँ पर आकर सिर्फ एक ही बात याद आती है कि कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई है इस्लाम के लिए। खैर जियारत करके हम लोग निकल आते हैं पहाड़ों की तरफ थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए, और यहाँ पर आकर ये भाई साहब कुछ और ही करने लगे। और फिर हम लोग वहाँ से निकल आते हैं पहाड़ों के नीचे, क्योंकि हम लोगों को आज यहाँ से निकलना भी था। भाई हम लोग अपने होटल की तरफ जा ही रहे थे, तभी हमें याद आया कि हम लोग एक लोकेशन तो भूल ही गए, और वो थी ये 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको बताया जाता है कि ये 2.5 दिन में बना है। सोचने वाली बात ये है कि ये एक मस्जिद है, और मस्जिद सिर्फ 2.5 दिन में बनी है। खैर अब हम लोगों को यहाँ से जाने का वक्त हो गया था, तो हम लोग वहाँ से निकलते हैं बाहर, और फिर हम लोग आ जाते हैं अपने होटल पर। और यहाँ पर आने के बाद हम सब लोग अलग अलग होने जा रहे थे। कहने का मतलब ये कि दानिश भाई, अब्दुल कादिर और अनस जा रहे हैं घर, और मैं जा रहा हूँ कहीं और कहाँ जा रहा हूँ ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा।